Assalamu alaikum everyone. I am Rachel. I am presenting with Kainat, Shiroz, Aisha and Zunaira. Today we will explore the 7 dimension of religion, a framework used for comparative analysis of religions globally. नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग यूनिवर्सल रिलीजियस एलिमेंट। जैसे कि दुनिया भर में अलग अलग मज़हबों में कुछ ऐसे यूनिक एक्सप्रेशंस होते हैं जिनसे उनकी खासियत बयान की जाती है। जैसे आप क्रिश्चियनिटी में देख लें तो क्रॉस है। इन एक्सप्रेशंस को समझना और पहचानना बहुत ज़रूरी होता है ताकि मज़हबों की डाइवर्सिटी को अप्रिशिएट कर सकें और इनके दरमियान जो शेयर वैल्यूज़ हैं उनको समझ सकें। इससे क्या होता है कि आपका जो दीनी अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होती है और आप टॉलरेंस को प्रमोट करते हैं। The next introduction is about the 7 dimension of religion. The 7 dimension is proposed by Ninian Smart, provide a comprehensive framework for understanding and comparing religions globally. जिसमें हमारे पास आती हैं रिचुअल डिमेंशन, डिक्टोरिनल डिमेंशन, नैरेटिव डिमेंशन, एथिकल डिमेंशन, सोशल डिमेंशन, एक्सपेरिमेंटल डिमेंशन एंड मटेरियल डिमेंशन। इन सारी डिमेंशंस को वन बाय वन हम देखेंगे कि किस तरह मज़हब इन सारी डिमेंशंस को फॉलो करते हैं। फर्स्ट है हमारे पास एक्सपेरिमेंटल डिमेंशन। ये पहलू इंसान के अंदरूनी एहसासात को ज़ाहिर करता है जो मज़हबी तजर्बात से जुड़े हुए होते हैं। जैसे कि इनर स्टेटस को ले ले आप तो उसमें आता है इंसानी ईमान, इंसान का किस मज़हब पर ईमान है, उसे खुदा से बात करने पर कितना रूहानी सुकून मिलता है, किस चीज़ का उसको खौफ है, इंसान अपने गुनाहों के लिए शर्मिंदगी और परेशानी महसूस करता है। उसके बाद आता है हमारे पास नैरेटिव एंड मैथोलॉजिकल डिमेंशन। इसमें ये होता है कि हमारे पास नबियों की कदीम कहानियाँ, मुक़द्दस कहानियाँ होती हैं जिसमें हमें अखलाकी और रूहानी सबक मिलता है। दुनिया की तख्लीक की वजह से वाक़यात की वजाहत मिलती है, ठीक है। अखलाकी तल्लुकात को तमसीली कहानियों के ज़रिए बयान किया जाता है। इंसानी शख्सियत की बहादुरी को बयान किया जाता है। ये सारी चीज़ें जनरेशन टू जनरेशन चलती है और उससे ही हमें ज़िंदगी गुजारने के असल मकसद पता चलता है। हमारे पास डिक्टोरिनल डिमेंशन, इसमें हमारे पास कोर बिलीव, टीचिंग, थियोलॉजिकल प्रिंसिपल्स होते हैं जो रिलीजन्स के बुनियादी असूल होते हैं, ठीक है। हम एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, लाइफ आफ्टर डेथ, क्रिएशन और मॉरल वैल्यूज़ पर सवाल करते हैं और अपने अकीदे को तरतीब देते हैं, ठीक है। जैसे कि इस्लाम जो है तौहीद पर बिलीव करता है, ठीक है। क्रिश्चियनिटी ट्रिनिटी पर बिलीव करती है और हिंदुइज़्म जो है कर्मा और धर्मा पर बिलीव करता है। तो ये सारी चीज़ें हमारी ज़िंदगी को एक स्ट्रक्चर देती हैं, मीनिंग देती हैं। एथिकल या लीगल डायमेंशंस, इसका मतलब होता है सही और गलत का फ़र्क और कानून और इखलाक के मुताबिक काम करना। मोरल कोड्स, इखलाकी उसूल, ये वो असूल होते हैं जो हमें बताते हैं कि क्या सही है और क्या गलत, जैसे सच बोलना, धोखा न देना। कमांडमेंट्स, हदायत या कवानीन, ये खुदा या कानून की तरफ से दी हुई हदायत होती है जिन पर इंसान को अमल करना चाहिए। जस्टिस एंड चैरिटी, इंसाफ और मदद, इसका मतलब है सबके साथ इंसाफ, रहम दिल और ज़रूरतमंद लोगों की मदद करना। रिचुअल या प्रैक्टिकल डायमेंशन, इसका मतलब होता है मजहबी अमल और रस्मात जो लोग रोज़ाना या ख़ास मौक़ों पर अदा करते हैं। सेक्रेड एक्शंस, मुक़द्दस अमल, ये वो काम होते हैं जो बार बार और एक तरीके से किए जाते हैं और जिनका ख़ास मतलब होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल सेरेमनीज जैसे शादी, जन्मदिन या डेथ की रस्म। वर्शिप प्रैक्टिस, नमाज, दुआ, मेडिटेशन या प्रेयर। सेक्रेमेंट से जिंदगी के इम्पोर्टेंट स्टेजेस की रस्में जैसे जन्मदिन, बालिग होना या शादी। पिलग्रिमेजेस, मुकद्दस जगहों का सफर जैसे हज। Social institutional dimension, further divided into 3 categories: community, leadership, institutions. Community mean लोगों का ग्रुप जिनमें एक जैसी पहचान होना, बिलीव्स और बिलोंगिंग का एहसास होना। फॉर एग्जाम्पल नमाज, फेस्टिवल्स या मिलजुल कर इबादत करना। सेकेंड इज़ लीडरशिप मतलब कम्युनिटी के कुछ लोग जो गाइड करते हैं रिलीजन के बारे में। फॉर एग्जाम्पल इमाम, स्कॉलर या रिलीजियस टीचर। देन थर्ड इज़ इंस्टीट्यूशंस
انسٹیٹیوشنس مین ادارے. یہ وہ جگہ ہیں اور آرگنائزیشنز ہوتی ہیں جہاں ریلیجن فالو کیا جاتا ہے. فار ایگزامپل مسجد, مدرسے, چرچ, مندر وغیرہ. کہ ان سمپل وے سوشل انسٹیٹیوشنل ڈائمینشن بتاتی ہے کہ ریلیجن لوگوں کو کیسے جوڑتا ہے, انہیں رہنمائی دیتا ہے اور انسٹیٹیوشنز کے ذریعے آرگنائز کرتا ہے. Last dimension of 7 dimension is material dimension. Material dimension mean religion سے related وہ چیزیں جو ہم دیکھ سکتے ہیں اور چھو سکتے ہیں. فار ایگزامپل بکس میں قرآن آ گیا, بائبل وغیرہ. بلڈنگس میں مسجد, چرچ, مندر. سمبلس, کراس, اسٹارس اینڈ کلاتھس, ریلیجیس فرام ڈریس. آبجیکٹس, کینڈلز, کپس etc. یہ سب جو ہے وہ مٹیریل ڈائمینشنس میں آ جاتے ہیں. یہ چیزیں لوگوں کو اپنی ریلیجیس پہچان ایکسپریس کرنے میں مدد کرتی ہے اور عبادت کو میننگ فل بناتی ہے. اس پریزنٹیشن کا کنکلوژن یہ ہے کہ سب مذہب انسان کی بیسک ویلیوز جیسے امن, محبت اور انصاف سکھاتے ہیں. مذہب الگ ہو سکتے ہیں لیکن یہ ڈائیورسٹی دنیا کو خوبصورت بناتی ہے. جب ہم ڈفرینس کو سمجھتے ہیں تو ہم میں رسپیکٹ اور ایمپتھی پیدا ہوتی ہے. تھینک یو.